हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब देख रहे हैं अवंतिका नॉलेज प्लस। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारा चल रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नंबर 4 चल रहा था। आर्टिकल 36 से 241 तक है, जो कि मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जो उसमें 40 तक आर्टिकल 40 तक मैं बता चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे 41 से 42 से 43 तक, यानी 41 से 43 तक आर्टिकल्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसे ही मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो सब लोगों तक पहुंच सके, और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। अब मैं बात करती हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के बारे में। पार्ट नंबर 4 में चल रहे थे आर्टिकल 36 से 51 तक, जो कि डीपीएसपी के बारे में बताया गया। इससे पहले मैं बता चुकी हूँ डीपीएसपी के बारे में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी, राजनीति निर्देशक तत्व। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 41 की। इसमें जो डीपीएसपी है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, उसमें आर्टिकल्स 41 क्या कहता है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें 41 कहता है सम कंडीशंस में गवर्नमेंट हेल्प, यानी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो उसमें गवर्नमेंट हेल्प करती है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है उसको पेंशन दिलाना, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से तो मिलता है, इसमें भी हेल्प करती है। और कोई विकलांग है उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं, उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज, और क्या कहते हैं हम, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति अगर वो पढ़ने के लिए इच्छुक है तो उसके लिए मतलब बूढ़ों वाला स्कूल, वृद्धाश्रम और खुलवाते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को हेल्प मिलती है। अगर कोई इच्छुक है कि मतलब बूढ़े लोग कोई इच्छुक है पढ़ने के लिए, तो उनके लिए वैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो 100 में 70% मिलेंगे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 41 में यही बताया कि सम कंडीशंस में कुछ गवर्नमेंट की हेल्प, तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो उसमें गवर्नमेंट हेल्प करती है और करेगी। अब हम बात करते हैं 42 की, यानी कि डीपीएसपी में 42 का क्या वो है रोल। तो आर्टिकल्स 42 ये कहता है मनोचित दशा न्याय संगत स्वास्थ्य के अनुसार काम देना। यानी कि मान ऐसा समझिए कि मतलब कहीं पे भी आप किसी कंपनी में हैं या कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो आपको आपके स्वास्थ्य के अनुसार ही काम दिया जाए। सपोज दैट आपकी किसी दिन तबीयत नहीं सही है, आप अपने मालिक से बोल रहे हैं सर आज हमसे ये नहीं हो पाएगा, तो उसको वो काम ना दिया जाए, उसके मतलब स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग ही काम दिया जाए। उसका जैसा स्वास्थ्य हो, आज उसका स्वास्थ्य नहीं अच्छा है तो उसे कम काम दिया जाए, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करवाया जाए, ऐसा 42 में कहा गया है। और इसमें अधिकतर वुमेन्स के लिए बताया गया है, वुमेन के लिए ज्यादा कहा गया, मतलब औरतों के लिए ज्यादा है इसमें। ये आर्टिकल जो 42 स्पेशली औरतों के लिए ही बनाया गया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 43 की, यानी कि डीपीएसपी में आर्टिकल 43 का क्या रोल है। तो आर्टिकल 43 ये कहता है निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेज, यानी कि ये 23 के जो आर्टिकल 23 था उससे ये मिलता जुलता है। इसलिए क्योंकि उसमें क्या था कि मतलब अगर आप क्या कहते हैं कि अगर आप किसी से काम, आर्टिकल 23 में ये था कि अगर आप किसी से काम करवा रहे हैं तो उसे पैसा आपको देना कंपलसरी है। आप कितने दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं या 10 दे रहे हैं या 100 दे रहे हैं, डजेंट मैटर, बट देना कंपलसरी है। ऐसा 23 में था। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि पैसा तो आप देंगे, बट पैसा भी उतने ही दीजिए कि उसकी जीवन रोटी यानी कि रोजी रोटी उसकी चल सके, इतने पैसे दीजिए। अगर ऐसा ना कीजिए कि मतलब हमने काम तो पूरा दिन करवा लिया, 2 पैसे पकड़ा दिए। 23 में यह था कि मतलब पैसे आपको तो देना है, आप कितने दे रहे हैं डजेंट मैटर, बट पैसे आपको देना है, 2 दे या फ्री में काम ना करवाएं। लेकिन इसमें कहा गया है कि आपको पैसे उतने देना है, लिविंग वेज, यानी कि उसकी जीवन चल सके, इतने पैसे तो उसे दीजिए। काम करवाए हैं आखिर तो उसने उस काम के अकॉर्डिंग ही उसके हिसाब से पैसे दीजिए। अब हम बात करते हैं 43 का, यानी कि 43 में का संख्या एक जोड़ दी गई है, जो कि बाद में ऐड की गई कि कामगारों की भागीदारी। कामगारों की भागीदारी यानी कि कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, मतलब कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में हो,
वहाँ के जो लेबर हैं, जो एम्प्लॉय हैं, अगर वहाँ के जो मालिक हैं, मतलब कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी फील्ड हो, उसमें अगर मालिक है वहाँ के जो ऑनर हैं, अगर वो अगर टाइमिंग चेंज कर रहे हैं सुबह के आने जाने का, या कोई मतलब प्रॉब्लम है, तो ये मतलब जो एम्प्लॉय वहाँ के उनसे भी एडवाइस लें कि हम क्या आप लोग सुबह 8 बजे आ सकते हैं। अगर एम्प्लॉय आ सकते हैं तभी टाइम वहाँ की फिक्स की जाए। ऐसा इसमें कहा गया कि मतलब टाइमिंग अगर आप चेंज कर रहे हैं या कुछ भी है, तो आप एम्प्लॉय से भी भागीदारी लें, मतलब जो काम करने वाले जो लेबर हैं उनसे भी पूछताछ करें कि आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ये करना चाहिए, इतने टाइम जाने का कर दें, 9 बजे के आने का, मतलब जो भी टाइमिंग हो। तो ये आपको मतलब लेबर से पूछना है, ये आर्टिकल 43 में बताया गया, वो भी का संख्या में जोड़ दिया गया। अब हम बात करते हैं कि 43 में खा नंबर भी जोड़ा गया है। खास खा में ये बताया गया सहकारी समिति, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव क्या होता है? कोऑपरेटिव ये होता है, यानी कि कहीं आप किसी भी विलेज में हैं, मिलजुल के काम करना। गवर्नमेंट आपको एडवाइस देगी कि आपको किस तरीके से वर्क करना है, लेकिन वर्क मिल अगर एक गांव में, एक विलेज में अगर मिलजुल के वर्क हो रहा है, तो वो आर्टिकल 43 में कहा गया कि आपको मिलजुल के काम करना है। एडवाइस गवर्नमेंट देगी मगर काम मिलजुल के करना। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ कि 41 में कहा गया सम कंडीशंस में गवर्नमेंट हेल्प, यानी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें गवर्नमेंट हेल्प करती है, जैसे विकलांग है, बूढ़े लोग हैं, इन लोगों के लिए गवर्नमेंट हेल्प करती है। आर्टिकल 43 में कहा गया, आर्टिकल 43 मनोचित दशा न्याय संगत, यानी कि स्वास्थ्य के अनुसार वर्क कराना। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उससे हार्ड वर्क ना करवाया जाए, उसके स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग ही वर्क उससे करवाया जाए। अब आर्टिकल 43 में यह कहा निर्वाह मजदूरी, यानी कि मजदूरी है, जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय है, जो लेबर है, उनको उनके जीवन, उनके रोजी रोटी के अकॉर्डिंग, उनके जीवन के अकॉर्डिंग उनकी मतलब उनको सैलरी दी जाए। जीवन के अकॉर्डिंग क्या अब ये ना हो कि मतलब पार्ट टाइम वर्क करवाया, फुल टाइम का पैसा, ऐसा नहीं। लेकिन वर्क 23 में क्या था कि मतलब वर्क तो करवा लिए पूरे दिन, मगर 10 रुपये पकड़ा दे, 2 रुपये पकड़ा दे, भेज दिए, लेकिन नहीं, इसमें आपको मतलब हिसाब से पैसे देना है। अब हम बात करते हैं मतलब इसमें क्या था 43 में खा नंबर में सहकारी समिति, सॉरी 43 में काका कामगारों की भागीदारी, यानी कि काम जो एम्प्लॉय है उनसे भी पूछताछ करके टाइमिंग वगैरह जो भी अपना चेंज करे, तो एम्प्लॉय से भी बातचीत कर लें। अब हम बात ये है कि 43 में खा नंबर सहकारी समिति कोऑपरेटिव, यानी कि एक विलेज में मिलजुल के अगर मिलजुल के वर्क करना है, एडवाइस आपको गवर्नमेंट देगी। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि 41 से 43 तक आर्टिकल्स जो थे। अगर आप लोगों के पास कंफ्यूजिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।